रामगढ़ नाम के एक गांव में हरिया नाम का एक किसान रहता था। हरिया के साथ उसकी पत्नी विमला भी रहती थी। हरिया हमेशा अपने घर का खर्च अपने खेतों पर काम करके चलाया करता था। उस गांव की सभी जमीनें गांव के जमींदार के कब्जे में थी। जमींदार गांव वालों से उन्हीं की जमीनों पर किराए पर खेती करवाता था। पूरे दिन काम करने के बाद जमींदार उन्हें सिर्फ 100 रुपए दिया करता था, जिससे वो अपने घर का गुजारा चलाया करते थे। ऐसे ही हरिया एक दिन अपने खेतों पर खेती कर रहा था। तभी वहां गांव का जमींदार आता है और हरिया से कहता है, और हरिया, सही से काम हो रहा है ना? जी मालिक, आपकी छत्र छाया में सब अच्छे से हो रहा है। आज कितना खेत जोता हरिया? देख लो, काम चोरी मत करना वरना पैसे नहीं दूंगा। अरे नहीं नहीं मालिक, आपसे भला काम चोरी कैसी? आप ही तो हमारे कर्ता धर्ता हो। बस तुम्हारा यही भोला स्वभाव है तो हमें भा जाता है। गांव में जितने भी लोग अपने खेतों पर खेती करते हैं वो खुद को बहुत शातिर समझते हैं, लेकिन एक तुम ही हो जो भोलेपन से हमारी सारी बातें मानते हो। अब भला मालिक से कौन चालाकी कर सकता है? आपकी वजह से तो हमारे घर में 2 वक्त का खाना बन पाता है, और अगर हम आपसे ही चालाकी करेंगे तो खाएंगे कैसे? क्या खाएंगे? और हाँ, तो बस इसी ईमानदारी के साथ दिन रात काम करता रहे। इतना कहकर जमींदार वहां से चला जाता है और हरिया फिर से अपने खेतों में हल चलाने लगता है। तभी कुछ देर बाद वहां हरिया की पत्नी विमला हाथों में खाने का बर्तन लेकर आती है और हरिया से कहती है, क्यों जी, आज ये जमींदार यहाँ पर क्या करने आया था? वैसे तो कभी नहीं भटकता ये खेतों में। बस ऐसे ही ये ज़मीन का जायज़ा करने आए थे और कुछ नहीं। उन्हें पता है कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, इसीलिए वो बेफिक्र यहाँ से चले गए। वो यहाँ से आपकी ईमानदारी की वजह से बेफिक्र होके नहीं गया है, बल्कि आपके भोलेपन की वजह से गया है। वो आपको चुटकियों में बुद्धू बना देता है और आप बन भी जाते हो। इसी का तो वो फायदा उठाता है, लेकिन ना जाने आपको ये बात कब समझ आएगी। अगर आसानी से बात समझ में आ जाएगी तो मैं क्या उखाड़ लूँगा उस जमींदार का? फिर गांव का सबसे अमीर आदमी और सबसे ताकतवर आदमी वही है। भला उससे पंगा लेना मतलब यमराज को बुलावा देने के बराबर है। आप तो बेवजह इस ठाकुर से डरते हैं। अगर गांव के सभी लोग साथ मिलकर इस जमींदार के खिलाफ आवाज उठाएं, तो फिर किसी की मजाल नहीं कि वो आपके आगे सर उठाकर खड़ा रहे या आपकी जमीनों पर कब्जा कर सके। अरे भगवान, अच्छा तुम ही बताओ, कभी भगवान के ऊपर इंसानों की हिम्मत हुई है उंगली उठाने की? तो फिर हम किसान इस जमींदार पर उंगली कैसे उठा सकते हैं? अरे भैया, इसके पैसों से हमारा घर चलता है। हाँ, तो फिर तुम ही करते रहो अपने इस देवता की पूजा। मैं जा रही हूँ यहाँ से। इतना कहकर विमला वहां से चली जाती है। हरिया भी खाना खाकर अपना काम शुरू कर देता है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन गांव का एक किसान बहुत निराश होकर हरिया के खेतों के किनारे से जा रहा था। वो किसान बताता है कि जमींदार को समय पर कर्ज वापस ना करने की वजह से उसने अपनी सारी जमीन जमींदार के नाम कर दी ताकि वो इस कर्ज से मुक्त हो सके। लेकिन अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, इसीलिए वो ये गांव छोड़कर यहाँ से जा रहा है। उस किसान की बात सुनकर हरिया कहता है, अब तो भगवान ही मालिक है कि लोगों की जमीन कब उनके नाम होगी, और पता नहीं कब तक एक एक करके हम किसान अपनी जमीन जमींदार के नाम करके इस गांव को छोड़ छोड़ कर जाते रहेंगे। भगवान ही जाने अब इस गांव का क्या होने वाला है। इतना कहकर हरिया अपने घर चला जाता है और जाकर अपनी पत्नी विमला को कहता है, आज गांव के एक और आदमी ने अपनी जमीन जमींदार के नाम कर दी। तो इसमें कौन सी नई बात है? आए दिन यही खबर सुनने को मिलती है। आज फलाने किसान ने अपनी जमीन जमींदार के नाम कर दी, कल उस किसान ने अपनी जमीन दे दी और आज इस किसान ने। ये तो रोज का हो गया है। अब जब इस गांव में कुछ नया हो जाए ना, तब मुझे बताना। मुझे ये खिसी पिटी बातें मत बताया करो। आए दिन बस गांव में यही तो होता रहता है। शायद हमारी भी जमीन एक दिन जमींदार के पास चली जाएगी ऐसे ही। सही कहा आपने। अगर समय रहते आपने सही कदम नहीं उठाया तो हमारी जमीन भी जमींदार के नाम हो जाएगी। एक बार फिर हरिया विमला की बात को नजरअंदाज करके वहां से चला जाता है। अगली सुबह
हरिया जमींदार के खेतों पर खेती करने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन वहां जाकर देखता है कि वहां तो हल ही नहीं थे। जिसके बाद वो जमींदार के पास जाकर कहता है, जमींदार जी, खेतों पर तो हल मौजूद ही नहीं है। अब अगर हल नहीं होंगे तो मैं खेतों पर जुताई कैसे करूंगा? अरे हाँ, मैं तो बताना ही भूल गया। हमारे हल किसी ने किराए पर लिए हैं। उसने इन हलों के अच्छे खासे दाम दिए। कल सुबह तक हमारे हल वापस आ जाएंगे। तब तक तो ऐसा कर, तेरे घर से कोई हल उठा कर ले आ और उनसे खेतों पर जुताई कर लेना। वैसे तो मेरे पास हल नहीं है, लेकिन मेरे पिताजी ने मरने से पहले मुझे एक हल दिया था, लेकिन उस हल का इस्तेमाल मैंने कई सालों से नहीं किया है। पर शायद आज वो किसी काम आ जाए। मैं जाकर उसे लेकर आता हूँ। इतना कहकर हरिया जल्दी से अपने घर जाता है और गोदाम में लगे हुए उस पुराने हल को, जिस पर जंग लगी हुई थी, साथ ही उछाल पर एक चमकदार हीरा लगा हुआ था, उसे उठा लेता है। हरिया जब ये हल जमींदार के खेत में उसके सामने लेकर आता है, तो जमींदार उस हल में लगे हीरे को देखकर मन में कहता है, हल में लगा ये हीरा तो बहुत ही महंगा लगता है, लेकिन इस फटीचर हरिया के पास इतना महंगा हीरा कहाँ से आया? खैर, जो भी है, कुछ भी करके मुझे ये हीरा निकालना होगा। इसे बेचकर मैं और भी अमीर हो सकता हूँ। क्यों जमींदार जी, आप भी चौंक गए ना मेरे इस पुराने हल को देखकर? भले ही दिखने में पुराना है और इस पर धूल मिट्टी जमी हो, लेकिन आज भी ये बिल्कुल नए की तरह काम करता है। तो फिर आज मैं इसी से आपका खेत जोत देता हूँ, ठीक है? अरे हरिया, मैं क्या सोच रहा था, तूने इतने समय से एक भी छुट्टी नहीं की है, तो तू ऐसा कर, इस हल को यहाँ छोड़कर आज छुट्टी पर जा और घर जाकर आराम कर। रोज कड़ी धूप में इतना काम करता है, थक जाता होगा। आज जी भरकर आराम कर और अपनी लुगाई के साथ समय बिता। अरे मालिक, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप मेरी इतनी चिंता करते हो। वैसे आज अगर खेतों पर हल नहीं चलेगा तो मैं ये हल अपने साथ ले जाता हूँ। कल जब मैं वापस आऊंगा तब अपने साथ लेते आऊंगा। अरे नहीं नहीं, इस हल को यही छोड़ जा। वैसे भी कौन सा कोई इस हल को मेरे खेतों में से चुरा कर ले जाएगा। तू चिंता मत कर, बेफिक्रे जाकर घर पर आराम कर। ठीक है जमींदार जी, मैं घर जाता हूँ। इतना कहकर हरिया वहां से चला जाता है और लालची जमींदार उस हल से हीरे को निकाल लेता है और सुनार के पास जाकर उसे तगड़ी कीमत पे बेच आता है। लेकिन दूसरी ओर हरिया जब अपने घर वापस जाता है, तो उसे देखकर विमला हैरान हो जाती है और पूछती है, अरे, ये मैं क्या देख रही हूँ? आप तो रोज शाम को घर वापस आते हैं ना? तो इतनी जल्दी आज कैसे वापस आ गए? आज खेतों में काम नहीं है क्या? आज पता है मेरे साथ क्या हुआ? उन्हें मेरी बहुत फिक्र है। उन्होंने कहा कि मैं रोज खेतों में काम करने जाता हूँ तो थोड़ा बहुत थक गया हूँगा, और फिर उन्होंने मुझे पूरे एक दिन की छुट्टी दी है। छुट्टी, पता है? दाल में कुछ तो काला लगता है। ये बताओ, आप जो हल लेकर गए थे आज, वो कहाँ है? उसे लेकर वापस नहीं आए? नहीं, वो तो मैं वहीं छोड़ आया। उन्होंने मुझसे बोला था कि अब आ गया है तो यहीं रखा रहने दो, बार बार घर ले जाने की क्या जरूरत है, तो मैं वहीं छोड़ आया। अरे कमाकल इंसान, उस लालची जमींदार ने तुम्हें 1 मिनट में बुद्धू बना दिया और तुम उसके इरादे समझ भी नहीं पाए। तुम्हारे उस हल में एक हीरा लगा हुआ था। जरूर जमींदार ने वो हीरा देख लिया होगा और अब तक तो वो उस हीरे को बेच भी आया होगा। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? उसमें लगा हीरा तो मेरे पूर्वजों का था। मैंने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब मैं क्या करूंगा? और अब अगर मैं उसे वापस लेने गया तो जमींदार मुझे वहां से बाहर निकाल देगा, और हल तो गया ही गया, साथ में मेरी जमीन भी चली जाएगी, मेरा घर भी चला जाएगा। इसी सोच में हरिया पूरे दिन उदास रहता है। तभी अचानक उसकी आंख लग जाती है और उसके सपने में उसके मरे हुए पिताजी आते हैं, जो कि उसे एक और हीरों से भरे जादुई हल के बारे में बताते हैं। हरिया उनकी बताई गई जगह पर जाता है और वो जादुई हीरे वाला हल निकाल कर लाता है। उस हल में बहुत सारे जादुई हीरे थे, लेकिन उसके पिताजी ने बताया था कि जब भी कोई लालची इंसान उस हल को छुएगा तो वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। हरिया बिना किसी को कुछ बताए हीरे वाले हल से अपने खेतों पर खेती करता है
और उसकी फसल बहुत अच्छी होती है, जिससे कि वो बहुत जल्दी अमीर हो जाता है। और जब इस हल के बारे में जमींदार को पता चलता है तो वो लालच में उस हल को चुराने के लिए हरिया के घर आता है, लेकिन वो इसमें विफल हो जाता है।